अमेरिका के एक हमले में 2 भारतीय मारे गए हैं जबकि एक भारतीय लापता है। भारत सरकार ने अमेरिका की इस हरकत का विरोध किया है। ये हमला ओमान की खाड़ी में हुआ। अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है और इसी जंग में अमेरिका ईरान के समुद्री इलाके में नाकाबंदी कर रहा है, यानी कि एक तरीके से कब्जा कर रहा है। इस समुद्री इलाके से दूसरे देशों के जहाज भी गुजरते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बात को कंफर्म किया था कि उसने 9 जून को सेटअप बेलोर नाम के एक जहाज को निशाना बनाया था और इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया था जबकि 3 लापता थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनमें से 2 की मौत हो चुकी है। इस मामले पर फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव ने क्या बताया, वो सुनिए। क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि पिछले 3 दिन में दूसरा जहाज हिट हुआ है यूएस के द्वारा, जिसके ऊपर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। पहले वाले में भी 24 थे, इसमें भी 24 है, जिसके अलावा 4 विदेशी जो नाविक थे जहाज पे। जो भी इंफॉर्मेशन मिल पाई है, सबसे पहले तो जहाज से कनेक्शन स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिल पाई है हमको मैनेजमेंट से या जो वहाँ के दूसरे जहाज के लोग थे उनसे, उन्होंने बताया कि इंजन रूम में मिसाइल ने हिट किया है, जिसके अंदर 3 आदमी, जो पहले कल भारत सरकार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से अभी तक की जो मेरे पास खबर है जिसमें 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और एक जो चीफ इंजीनियर की जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। अमेरिका की इस हरकत पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की है। भारत ने 10 जून को दिल्ली में अमेरिका के राजदूत के सामने इस हमले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंत्रालय ने कहा कि हम आज ओमान के पास कॉमर्शियल जहाज सेटअप बोला पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर मौजूद 24 भारतीय क्रू में से अब 21 भारतीयों को बचा लिया गया है। वहीं 3 भारतीयों के लापता होने की खबर आई है। हमारा दूतावास ओमान में स्थिति पर नजदीकी से नजर बनाए हुए है और ओमानी अधिकारियों के साथ मिलकर चल रहे खोज और बचाव अभियान में सक्रिय तौर पर सहयोग कर रहा है। इस बयान के बाद खबर आई कि 2 भारतीयों की मौत हो गई। वेस्ट एशिया में जो जंग चल रही है उसका असर दुनिया भर के देशों पर पड़ता है। जिन भारतीयों की मौत हुई है उसका कारण भी जंग ही है। पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन अब हालात दोबारा खराब हो गए। अब अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। 10 जून की रात अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, मिनाब, सिरिक, जास और केशम में हमला किया है और ये सारी जगहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफी नजदीक हैं। हमला होने वाला है, इसका हिंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दे दिया था। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था, हमने कल उन पर जोरदार हमला किया था, आज भी हम उन पर हमला करेंगे। ईरान भी झुकता नहीं दिख रहा। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने लिखा कि हम हारने वालों से लड़ने से डरते नहीं हैं। मारे गए या फिर घायल हुए अमेरिकियों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा है। ट्रंप जो आंकड़ा बताते हैं उससे भी कहीं ज्यादा है और ये संख्या अभी और बढ़ेगी। इस बार ये युद्ध सिर्फ इसी इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। खबर आ रही है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। मतलब ये कि जो बातचीत और नेगोशिएशन की अटकलें थी वो फिर से लटक गईं। अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। जानकारी जुटाने में मदद की हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।